नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार। हम लोग बचपन से देख रहे हैं मुखिया बनता है विकास के नाम पर, लेकिन आज तक किसी ने बताया नहीं कि किसका विकास करेंगे और किसका विनाश करेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से विकास तो नहीं हुआ है, विनाश ज़रूर हुआ है। हमारी गाय गोरू का बीज नाश हो गया है, गांव से सांड और बैल खत्म हो चुका है, हमारी फसल का बीज बांझ हो चुका है, बिना खाद के खेती नहीं हो रहा है, इसलिए खेती बर्बाद हो चुका है। हर एक घर का भाईचारा खत्म हो गया है। 25 से 30 साल पहले पानी 25 से 30 फीट पर मिला करता था, आज 290 फीट पर मिलता है। 70 से 80% लोग कर्जे से पीड़ित है और 80 से 90% लोग बीमारी से पीड़ित है। हमारे बच्चे स्वस्थ रहने से ज़्यादा बीमार रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के शिकार हो रहे हैं और हम लोग विकास की बात करते हैं। असल में विनाश ही हम लोगों के लिए विकास मान बैठे हैं। इसलिए हमें लगता है कि अब मुखिया और सरपंच ऐसे व्यक्ति बने जिसके पास ग्राम स्वावलंबन बनाने की विचारधारा हो। अब हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। अगर हम लोग अभी नहीं जगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को गुलाम होने से और भुखमरी से कोई नहीं बचा सकता है। और सत्ता में बैठे दलाल से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के सभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गुलाम हैं। सभी को इस बात की चिंता नहीं है कि देश को बचाना है कि नहीं बचाना है, सबको चिंता है कि देश को किस तरह डुबाया जाए, किस तरह से गुलाम बनाया जाए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप भी अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो ये लड़ाई मिल के लड़ना होगा, ऐसा काम करना होगा जिससे समाज को बचाया जा सकता है। अगर नहीं लड़े तो गांव के गांव साफ होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए कुछ काम है जिस पे काम करना होगा और अपने आने वाली जनरेशन को बचाना होगा। सबसे पहला काम ये करना होगा कि पूरे पंचायत के लोगों के लिए अनाज भंडार बनाना होगा, ताकि हर व्यक्ति के पास 3 साल का अनाज स्टॉक रह सके। क्योंकि आने वाला समय में हम लोग पूरी तरह से कंपनियों के ऊपर निर्भर होने वाले हैं और कंपनी हम लोग को अपने उंगली पे नचाएगा। इसलिए हम लोग के पास अगर अपनी अनाज होगा तो फिर हम लोग कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। दूसरी बात कि पूरे पंचायत के लोगों को ऑर्गेनिक खेती सीखना होगा। ऑर्गेनिक खेती सीखना होगा ताकि जहर मुक्त खेती हो सके। फिर हम लोग कंपनियों के ऊपर निर्भर ना रहे कि कंपनी अगर खाद बंद कर दी तो खेती कैसे होगी। इसलिए हम लोगों को खुद ऑर्गेनिक खेती सीखना होगा ताकि जहर मुक्त खेती हो सके और जहर खाने से और खिलाने से बच सके। फिर हम उतना बीमार नहीं पड़ेंगे जितना कि आज हर घर में है। तीसरी बात, आज के डेट में हर घर में लोग बीमारी से पीड़ित हैं और हमने देखा है कि बड़े बीमारी का इलाज बहुत आसान है। बस लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन सी बीमारी में कौन सी औषधि का उपयोग किया जाए। इसलिए पूरे पंचायत के अंदर, हर पंचायत के अंदर ऐसी व्यवस्था होना चाहिए ताकि लोगों को हफ्ते में 1 दिन इसके बारे में ट्रेनिंग दिया जा सके। चौथी बात कि आज से 20 साल पहले आपको बताए थे कि आज से 20 साल पहले पानी 25 से 30 फीट पर मिला करता था। कारण था 25 से 30 फीट पर मिलने का कि जो बारिश हुआ करता था वो पानी नदी में न जाके केचुए के जरिए, केचुआ जमीन में ऊपर से नीचे करता था तो पानी रस रस के जमीन के अंदर जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या हो चुका है कि हम लोग इतना रासायनिक खाद खेत में डाले हैं कि सारा केचुआ मर गया है। मजबूरन पानी को जमीन के अंदर ना जाके नदी में जाना पड़ता है। नदी से गंगा जी में जाता है और गंगा जी से समुद्र में चला जाता है। दूसरा तरीका था बोरवेल का, वो भी हम लोग नहीं कर पाए। इसलिए पानी का तल धीरे धीरे नीचे, इतना नीचे चला गया है कि आज 280-90 फीट पर पानी मिलता है। तो इसके लिए हमें व्यवस्था लगाना होगा। छठा नंबर, हमने अपने जीवन में 4 से 5 साल पढ़ाई पढ़ी है, उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद समय समय पर एहसास होते रहा कि जो ये शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था बच्चों को दिमाग खराब कर रहा है। नंबरों के चक्कर में तबाह कर रही है। जो शिक्षा व्यवस्था 6 महीना से 1 साल में पूरा होना चाहिए, उसके लिए स्कूल के जरिए 12 से 13 साल बर्बाद किए जा रहे हैं। और सरकार के पास इस बात की गारंटी नहीं है कि जो बच्चा पास होगा उसको रोजगार दिया जा सकता है कि नहीं। फिर भी हम बच्चों को दिमाग खराब कर रहे हैं दिन रात पढ़ने के लिए। और जो व्यक्ति पढ़ लिख के नौकरी कर रहा है वो अपने जीवन में तो पास है, लेकिन वो व्यक्ति अपने जीवन में कितना परेशान है ये किसी को पता नहीं है। वह काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति खुश है। उसका या उसकी यह मजबूरी है कि आधा जिंदगी पास हो गया पढ़ाई और लिखाई में और परिवार उसके ऊपर निर्भर है, ये उसकी मजबूरी बन गई है। इसलिए कुछ और
काम कर भी नहीं सकता है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चों को बचपन में ही उसका हुनर या काबिलियत को पहचान के उसको वो माहौल दिया जाए, ताकि उस काम को करके खुश रहे और अपने जीवन में कभी उदास ना हो और अपने जीवन खुश रहे और सबको खुश रहे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जो शिक्षा व्यवस्था का बात कर रहा हूँ, ये शिक्षा व्यवस्था चल रही है, सरकारें भी जानती है कि अगर ये शिक्षा व्यवस्था लागू हो गया तो लोगों पर से सिस्टम की दबदबा खत्म हो जाएगी। इसलिए सिस्टम नहीं चाहती कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो। धन्यवाद। आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए आप सबका नमस्कार, धन्यवाद।